हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम रसायन विज्ञान जो क्लास 11 है उसका चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है हमारे पास परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम स्टूडेंट परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना, स्टूडेंट इस बात को आप समझें कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है इस चैप्टर के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान में परमाणु के मूलभूत कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल तथा इसके साथ ही क्वांटम यांत्रिकी के परमाणु मॉडल के बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को हम जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किस प्रकार हुई। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज, स्टूडेंट हमको यहां पर जानना आवश्यक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले कौन कौन से प्रयोग किए गए थे जिनके आधार पर हम हमारे जो वैज्ञानिक थे वो इलेक्ट्रॉन की खोज तक पहुंचे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे। तो फेराडे ने इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी विलयन है और उस विलयन के लिए फेराडे ने कहा कि और इस प्रकार इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड और एनोड। तो माइकल फेराडे ने कहा कि किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि एनोड और कैथोड लगे हुए हैं, तो किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर पदार्थ की मात्रा एक तो विसर्जित होती है या निक्षेपित होती है। तो स्टूडेंट, विसर्जन का अर्थ क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड से पदार्थ की मात्रा हटना, यानी कि उस इलेक्ट्रोड का क्षय होना, यानी कि उस इलेक्ट्रोड का खत्म होना ही हमारे पास जो कहा गया है वो कहा गया है कि विसर्जन होता है। और अगली बात बोले हम कि निक्षेपण होता है, यानी कि उस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो है वो जमती है। तो माइकल फेराडे ने कहा कि किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा विसर्जित होती है या निक्षेपित होती है। अब स्टूडेंट हम एक महत्वपूर्ण बात पर जाते हैं कि माइकल फेराडे ने एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किया और वो प्रयोग क्या किया कि उन्होंने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब का नाम था क्रूक्स ट्यूब। और उसको क्रूक्स ट्यूब ही क्यों कहा गया? क्योंकि विलियम क्रूक्स ने उस ट्यूब की खोज की थी। इस प्रकार की वो ट्यूब थी स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम समझते हैं कि वो प्रयोग किस प्रकार हुआ। इस प्रकार स्टूडेंट माइकल फेराडे ने एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब का नाम था क्रूक्स ट्यूब। अब क्रूक्स ट्यूब ही क्यों रखा था? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसकी जो उस ट्यूब की खोज जो है वो विलियम क्रूक्स ने की थी। तो इस प्रकार की एक ट्यूब थी। उस ट्यूब को माइकल फेराडे ने लिया और उस ट्यूब के एक तरफ लगाया यानी कि कैथोड और यानी कि ऋणावेशित भाग, और दूसरी तरफ लगाया एनोड भाग यानी कि धनावेशित भाग। और फिर इसमें एक विद्युत स्रोत से इसको कनेक्ट किया और फिर लगभग 10,000 वोल्टेज की जो है विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की। और जैसे विद्युत धारा स्टूडेंट प्रवाहित की तो इसमें निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिले। यानी कि स्टूडेंट विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कण है, यानी कि कैथोड भाग, ये हमारे पास है कैथोड भाग। तो कैथोड भाग से कुछ कण जो है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं और वो जो कण है उन कणों के साथ में एक विद्युत चुंबकीय, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक विकिरण भी जा रही थी। तो उस विकिरण को माइकल फेराडे ने नाम दिया, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी तो उस विकिरण को माइकल फेराडे ने नाम दिया कि कैथोड किरण। और जो ये कण जा रहे थे इस किरण के साथ में उन कणों को कहा कैथोड किरण कण। इस प्रकार स्टूडेंट माइकल फेराडे ने कैथोड किरण कणों की खोज की। अब इस बात को सत्यापित करना था कि क्या वास्तव में ये जो कण है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए माइकल फेराडे ने क्या किया कि एनोड की तरफ एक जिंक सल्फाइड की परत लगाई, यानी कि उसका लेप लगाया और फिर से यानी कि 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की इसमें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि वो परिवर्तन किस प्रकार था स्टूडेंट देखिएगा। इस प्रकार स्टूडेंट जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो एनोड की तरफ वो जो जिंक सल्फाइड की जो लेप लगाया था उसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने लगी, यानी कि चमक उत्पन्न होने लगी। तो इस बात से सत्यापित हो गया कि वास्तव में जो कैथोड से एनोड की ओर कण जा रहे हैं और ये जिंक सल्फाइड की जो परत है वो उसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। माइकल फेराडे ने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणों के जो लक्षण है, यानी कि जो कैथोड किरणें जा रही है उन कैथोड किरणों के लक्षण
कैथोड किरण ट्यूब में उपस्थित उसके दोनों जो इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोडों पर लगे पदार्थ की मात्रा तथा उस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि इन किरणों के लक्षण इन दो बातों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार माइकल फैराडे का यह प्रयोग किया गया और इसका हम एक हमारे दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं कि हमारे जो पहले पुरानी जो टेलीविजन होती थी, उन टेलीविजन में एक नलिका लगी होती थी पीछे की तरफ, इस प्रकार। यह नलिका जो है वो कैथोड नलिका ही होती है और इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन पर जाकर टकराते हैं, जिससे हमको चित्र प्रदर्शित होता है और हम टेलीविजन को देखते हैं। अब स्टूडेंट, हमारी जो अगली बात है कि हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यानी कि एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो हमारे पास सबसे पहली बात है कि माइकल फैराडे ने कहा कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा विसर्जित या निक्षेपित होती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि विसर्जित का अर्थ होता है पदार्थ का हटना और निक्षेपित का अर्थ होता है पदार्थ का लगना, यानी कि उस इलेक्ट्रोड पर जमा होना। हम ये कह सकते हैं जमा होना। अब स्टूडेंट, अगला जो हमारे पास पॉइंट है कि माइकल फैराडे ने एक ट्यूब लिया जिसका नाम क्रुक्स ट्यूब था। क्योंकि इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने की थी, इसलिए इसका जो नाम था वो क्रुक्स ट्यूब पड़ा। अब स्टूडेंट, ये आप इन दोनों पॉइंट को आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास कि फैराडे ने ट्यूब के दोनों ओर कैथोड तथा एनोड लगाकर 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत धारा प्रवाहित की इन्होंने निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन किया, इनको निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो कैथोड से एनोड की ओर कुछ किरणों को देखा तथा कणों को देखा। तो किरणों को नाम दिया, किरणों को कैथोड किरण नाम दिया तथा कणों को कैथोड किरण कण नाम दिया तथा इसके साथ ही यह सत्यापित करने के लिए कि वास्तव में कण या किरण आ रही है, इसके लिए
जिंक सल्फाइड का लेप किया गया, लेप किया गया। एक बार स्टूडेंट आप इसको उतारिए। और जब पुनः विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो पाया कि जिंक सल्फाइड की लेप चमक रही है, चमक रही है या प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। नाउ स्टूडेंट, अगला जो अंतिम में जो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था कि अगला जो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट कि कैथोड किरणों के लक्षण, कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण ट्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका दैनिक जीवन में हमने उपयोग देखा है। दैनिक जीवन में उपयोग पुराना टेलीविजन। इस प्रकार हमने स्टूडेंट जो रसायन विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक यानी कि परमाणु संरचना जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर का हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, यानी कि अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई स्टूडेंट, आप इस बात को समझे। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले कौन से प्रयोग किए गए थे जिनके आधार पर वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज तक पहुंचे, हमने अब तक इस बात को पढ़ा है। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हमने कैथोड किरणों की खोज के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ा और आगे जो आने वाली क्लास है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड किरणों के द्वारा किस प्रकार हुई थी, यानी कि इन कणों को किस प्रकार नाम दिया गया था, क्यों दिया गया था, उन सारी बातों को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। और इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।